हर एक को कंप्यूटर मिलेगा। आपको उसी कंप्यूटर पर जाकर के बैठना है जो आपका नंबरिंग दिया गया है। हर एक कंप्यूटर पर नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हम विंडो और वर्ड से क्वेश्चन वाइज आंसर लिखाया है। ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे। अब उस क्वेश्चंस का आंसर कॉपी पर मिलेगा लिखने के लिए, यानी क्वेश्चन के बाद कॉपी मिलेगा लिखने के लिए। तो उस कॉपी पर आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने लिखाया है उसको लिखना है। हेल्प के रूप में कंप्यूटर आपके सामने होगा। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की तो आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। यदि आपको रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पर लिखना मस्ट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जब आपका एग्जामिनेशन हाफ एन आवर गुजरेगा उसके बाद आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल हर एक के पास सर आएंगे, एक्सटर्नल आएंगे और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपल सा पूछ देंगे कि यदि हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ जाता है, तो आपका आंसर होगा रिसाइकिल बिन। ठीक है। अब पूछेंगे कि रिसाइकिल बिन में जो फाइल स्टोर हुआ वो परमानेंट स्टोर हुआ या टेम्पररी, तो वो परमानेंट स्टोर हुआ, क्योंकि हार्ड डिस्क का ही 10% रिसाइकिल बिन के पास होता है जगह, इसमें स्टोर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, मान लो कि बगल से पूछ दिए तो फिर रिसाइकिल बिन में गया क्यों, जब डिलीट हम करिए दिए तो रिसाइकिल बिन में क्यों गया, तो ओनली फॉर सेफ्टी। बाय द वे यदि गलती से डिलीट हो गया तो रिसाइकिल बिन से हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मे भी हो सकता है कि पूछ दे व्हाट इज कंप्यूटर, तुम यही बता दो। तुम कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करने आए हो तो कंप्यूटर क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना तुमको। नेक्स्ट से पूछ देगा, अच्छा ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन है बताओ तो जी, तुम बता दोगे कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, एक दो को बता दो तो हो गया। अब पूछेंगे आउटपुट डिवाइस कौन कौन होते हैं जी, तो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चंस जो है पूछ लीजिएगा। अब कहेंगे तुम जो ऑनलाइन क्लास किया ये किसका कॉन्सेप्ट है जी, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। सर हम घर में बैठे हुए थे, सर कहीं अपने घर में बैठे हुए थे, कम्युनिकेशन हमारा हो रहा था, ये नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा था, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, एकदम निफिक्र होकर के तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है। यदि वो इंग्लिश में भी बोल रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज स्पीक इन हिंदी, सर हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, आप थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। वो हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में आपको आंसर देना है। इसलिए ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि बाय द वे सपोज कीजिए कि आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो चीज हमने आपको समझाया, जो चीज आपने समझा, जिस चीज को आपने इंग्लिश में लिखा, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या मिक्स करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, यानी सेंटेंस बनाने आई भी नहीं करता है, तो आप जो है स्टेप का एरो दे दे करके भी लिख सकते हैं। लेकिन एनी हाउ आपको कॉपी पर राइट डाउन करना ही करना है, इस बात को अपने गांठ में बांध लीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि
प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो सिर्फ कंप्यूटर पर किए और हो गया। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर पर सारा काम कर दिया और कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखा, आप हो जाएंगे फेल, आपको मार्क्स मिलेगा 0। लेकिन यदि आपने कॉपी पर लिख दिया, कंप्यूटर पर नहीं किया, तो कोई बात नहीं। इसलिए कॉपी और पेन मस्ट है, क्वेश्चन और आंसर देना मस्ट है, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखवाया है। अब आती है बात कि हम सुन नहीं पाए, कुछ क्लास मेरा छूट गया, कुछ देर हो गया,